हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के वर्णन के बारे में, वो भी श्री कृष्ण की नज़र में। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको बहुत सारी बातें हैं वो बताने वाला हूँ। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार युग है वो 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले सतयुग के बारे में, तो इसमें धर्म के 4 पैर थे और मनुष्य की लंबाई 32 फीट थी। यानी हम बोल सकते हैं लगभग 21 हाथ बताई गई है। और इसमें पुण्य 100% था, यानी सभी लोग पुण्य का काम करते थे, और पाप का प्रतिशत 0% था। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद और खुद के परिवार का बलिदान इस युग में कर दिया था। अब हम बात करें त्रेता युग की, तो इसमें धर्म के 3 पेड़ थे और मनुष्य की लंबाई 21 फुट थी, यानी लगभग 14 हाथ बताई गई है। और इसमें पाप का प्रतिशत 25% था और 75% लोग पुण्य करते थे। और जो रामायण की घटना हुई थी जिसमें रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, वो इसी युग में हुई थी, त्रेता युग में हुई थी। और इस युग में भगवान विष्णु का वामन और राम का अवतार हुआ था। अब हम अगर बात करें द्वापर युग की, तो इसमें धर्म के 2 पैर ही रह गए थे और मनुष्य की लंबाई 11 फीट थी, यानी लगभग 7 हाथ की बताई जाती है। इस युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत आधा आधा हो गया था, यानी 50% लोग पापी थे और 50% लोग पुण्य आत्मा थे। और इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह एक धर्म युद्ध ही था और इस युद्ध में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अगर हम बात करें कलयुग की, जो फिलहाल चल रहा है, यह कलयुग ही है। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर तो थे, अब कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशानी नहीं है। एक भी धर्म का पैर नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। और इस युग में मनुष्य की अगर हम औसत लंबाई की बात करें तो 5 फीट 5 इंच है, यानी लगभग 3.5 हाथ बता सकते हैं। और इस युग में पाप का प्रतिशत 75% हो गया है और पुण्य का प्रतिशत 25% हो गया है। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो यह अपने चरम पर पहुंच गया है। 25% पुण्य की बात तो दूर, आजकल 5% लोग ही पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कलयुग के बारे में। श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या कुछ बताया था इसके बारे में। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा उनके और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण है वो राक्षस वाला होगा। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या फिर कोई पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता का कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। यदि किसी का बेटा साधु बनेगा तो घरवाले रोएंगे कि बेटे को क्या हो गया, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा और ना ही अपना विकास कर पाएगा। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह, मकान के उत्सव और बड़े बड़े उत्सवों को करने में लाखों रुपये का खर्चा कर देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा प्यासा सो रहा है तो उसकी मदद नहीं करेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती करेंगे, साथ ही मदिरा का सेवन करेंगे, मांस का भक्षण करेंगे,
सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, रो रहा है, जिसने खाना भी नहीं खाया, उसकी मदद है वो नहीं करेंगे। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से, एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन है वो रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग के बारे में जानकारी। इसके अलावा मैंने आपको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में विस्तार से भी बताया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, आपकी कलयुग के बारे में क्या राय है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।